है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है। फर्स्ट यूनिट में लगभग 3 लेक्चर हो चुका है। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन को लेकर के था, दूसरा लेक्चर जो था रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया था, तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। आज हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों क्लास को जोरदार तरीके से सभी लोग शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास नई शिक्षा नीति के तहत चलाई जा रही है। जितने लोग सेकेंड सेमेस्टर में हैं और उनका सेमेस्टर थर्ड है उनके लिए क्लास है, ठीक है। तो अब आपके क्लास की टाइमिंग जो रखी जाएगी रोज़ रात 8 बजे रखी जाएगी, जिस प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में होता था। कुछ टेक्निकल कारण के वजह से इस समय क्लास में थोड़ा सा क्लास भी रेगुलरली नहीं हो पा रही है, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि रेगुलर आपकी क्लास दी जाएगी। फिजिक्स की क्लास कल से पवन सर अटेंड करेंगे, 9 बजे क्लास होगी, और बॉटनी और जूलॉजी की क्लास सुबह 7 बजे से संचालित की जाएगी। दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन को समझना है तो हेडिंग डाल दीजिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन। रिएक्टिंग स्पेसीज का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन which collide simultaneously in the elementary step or bring about a chemical reaction is defined as molecularity of a reaction। दोस्तों अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आई कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब कि द नंबर ऑफ एटम्स लिख सकते हैं यहाँ। रिएक्टिंग स्पेसीज का मतलब एटम्स, द नंबर ऑफ एटम विच कोलाइड साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है। और ये कहाँ से आया? तो ये कोलिजन थ्योरी से लिया गया है। ये कहाँ से आया दोस्तों? कोलाइड साइमल्टेनियसली मतलब कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी आपकी क्या बताती है, इसको आपको जानना होगा। कोलिजन थ्योरी ये बताती है कि कोई भी रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है। जो कोलिजन थ्योरी है दोस्तों, कोलिजन थ्योरी, तो कोलिजन थ्योरी आपकी बताती है कि कोई भी रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि कैसे कोई रिएक्शन हो रहा है। दूसरी बात, कोलिजन थ्योरी से हमें ये पता चलती है यानी कि मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं। जब मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे तब प्रोडक्ट बनता है। तब क्या बनता है? जब मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे तब प्रोडक्ट बनता है। और मॉलिक्यूल का मतलब रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट इफेक्टिवली, जैसे कि 2 रिएक्टेंट हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं दोस्तों? कोलाइड कर रहे हैं, तब प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि एलिमेंट्री स्टेप क्या है। द एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलिमेंट्री स्टेप का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि सिंपल केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो रहा हो, जो सिंगल स्टेप में हो रहा हो। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट ए है और उसने क्या बना दिया? बी बना दिया। तो ये क्या कहलाता है? सिंगल स्टेप। अब यहीं पर मल्टीपल स्टेप की बात करें, अगर हम यहाँ पर मल्टीपल स्टेप की बात करें तो मल्टीपल स्टेप का एग्जांपल क्या हो जाएगा कि कोई एक प्रोडक्ट ए है, उसने बी बनाया, अब ये बी बना करके सी बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा मल्टीपल केमिकल स्टेप, ठीक है। तो अब समझ गए आप लोग कि अब इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर, जैसे कि एटम या मॉलिक्यूल, व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली, यानी कि वो एक साथ क्या कर रहे हो? साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हो। एलिमेंट्री स्टेप टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या है आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं
मालिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। मालिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन जो होती है ऑलवेज क्या होती है, होल नंबर होती है। साइमल्टेनियसली कोलिजन में 3 से ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो सकते हैं। साइमल्टेनियसली कोलिजन में क्या होते हैं दोस्तों, 3 से ज़्यादा रिएक्शन का पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लिया कि कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है और वो एक प्रोडक्ट बना रहा है। ये अकेला मॉलिक्यूल है और इसने एक क्या किया, एक प्रोडक्ट बना दिया, केवल और केवल अकेला। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन बनेंगे उसको यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसको समझना ये है कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है। मॉलिक्यूलरिटी का कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी रिएक्टेंट हो, वो एक बार में रिएक्शन हो, एक ही साथ एक ही समय में कोई भी रिएक्शन इस प्रकार से हो कि वो कंप्लीटली कोलाइड हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अगर हम ले लें 3, जैसे 3 लोग हैं, 3 लोग जा रहे हैं कहीं पर। अब हम कहें कि आप जाइए, आप अयोध्या जंक्शन पे आप लोग आइए, वहीं पर मिलते हैं। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हम तीनों लोग एक ही साथ पहुंचेंगे, हो सकता है आगे पीछे हो सकता है ना। लेकिन अगर हम ये आपसे कहें कि कोई अकेला है जैसे हम हैं और हमें ही जाना है अयोध्या जंक्शन, तो हम डायरेक्टली टाइम के हिसाब से अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपका इसी प्रकार का रिएक्शन जो होगा वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा होल नंबर होती है। अब इसमें समझना है कि जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है और वो सिंगल स्टेप में कोई एक प्रोडक्ट बना दे तो वो क्या कहलाती है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। व्हेन द, आप हेडिंग डाल देंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो लिखेंगे व्हेन द रिएक्शन इन्वॉल्व डीकम्पोजिशन ऑफ सिंगल स्पेसीज इट विल बी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसा यानी व्हेन द रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी कि जब एक रिएक्शन इन्वॉल्व करता है डीकम्पोजिशन ऑफ सिंगल स्पेसीज इट विल बी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल हम ले लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हमने रिएक्शन ले लिया H2O2, इनका रिएक्शन करा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सबसे पहले तो H2O और उसके बाद में निकल जाएगा O2, हाफ O2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये सिंगल स्टेप में एक ही, यानी कि एक ही रिएक्शन मिल करके कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। अगर यहीं पर 2 मॉलिक्यूल हों, जैसे कि ये 2 मॉलिक्यूल हों और ये आपस में कोलाइड हो रहे हों, क्या हो रहे हों, आपस में 2 मॉलिक्यूल हैं और ये आपस में कोलाइड हो रहे हों, तो इस प्रकार के रिएक्शंस और कोई प्रोडक्ट बना रहे हों, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है दोस्तों बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहा जाता है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सिमिलरली व्हेन द रिएक्शन इन्वॉल्व कोलिजन बिटवीन टू स्पेसीज इट विल बी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, डीकम्पोजिशन ऑफ HI into H2 एंड I2 इज ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखते हैं यहाँ पर क्या लिया है हमने, यहाँ पर ले लिया है डीकम्पोजिशन ऑफ HI into H2, तो HI का हमने रिएक्शन करा दिया। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HI, तो 2 मॉलिक्यूल का अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो रहा है, तो हमें तो एक मिल जाएगा H2 और एक मिल जाएगा I2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा इसको क्या कहा जाएगा, इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इफ़ देयर 3 स्पेसीज, अगर 3 मॉलिक्यूल हों, ठीक है, और ये तीनों मिलकर के एक दूसरे से सेमिटेनियसली क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हों, यानी कि इफ 3 स्पेसीज
टेक पार्ट इन कोलिजन इट इज कॉल्ड ट्राई मालिकुलर। यानी कि ऐसे तीन स्पेसीज अगर तीन मालिक्यूल एक ही साथ रिएक्शन कर रहे हों और कोई प्रोडक्ट बना रहे हों तो उनको क्या कहा जाता है, ट्राई मालिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। इस प्रकार के रिएक्शन ट्राई मालिकुलर रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2 इज ए ट्राई मालिकुलर रिएक्शन। हमने ले लिया एक एग्जाम्पल, ठीक है। पहला तो हो गया आपका NO प्लस 2 मालिक्यूल हमने लिया रिएक्शन बिटवीन NO, एक तो N हो गया दूसरा O हो गया, ठीक है, NO प्लस O2। अब हम इसका क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 स्पेसीज हैं, ठीक है, 3 स्पेसीज NO प्लस O2। अब इसका रिएक्शन क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2NO2 मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर मतलब ये हुआ कि 3 स्पेसीज थे और ये 3 मिलकर के कोई एक प्रोडक्ट एक ही समय में बना रहे हैं तो इनको ट्राई मालिकुलर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्राई मालिकुलर रिएक्शन। ओके, चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। पहला फैक्ट इसमें ये दिया गया है कि रिएक्टिंग इन्वॉल्विंग 3 और मोर मॉलिक्यूल आर अनकॉमन। दिस इज बिकॉज अकरेंस ऑफ सच रिएक्शन रिक्वायर्ड द साइमल्टेनियस कोलिजन 3 और मोर मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब समझ लेते हैं दोस्तों, रिएक्टिंग इन्वॉल्विंग 3 और मोर मॉलिक्यूल आर अनकॉमन। 3 या अधिक अणुओं को शामिल करने वाली प्रक्रिया क्या है, असामान्य है। दिस इज बिकॉज अकरेंस ऑफ सच रिएक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि इसका कारण यह है कि ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए एक साथ टकराव की आवश्यकता होती है। साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ 3 और मोर मॉलिक्यूल, यानी ऐसे रिएक्शन के लिए साइमल्टेनियस कोलिजन यानी कि 3 और अधिक मॉलिक्यूल का एक साथ टकराव होने की आवश्यकता होती है। ये पहला आपका फैक्ट्स रहता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखने योग्य है दोस्तों, द रिएक्शन इन मैनी केस डू नॉट अकर इन सिंगल स्टेप बट इट सीक्वेंस ऑफ मैनी स्टेप। कई मामलों में जो अभिक्रिया होती है वो एक चरण में नहीं होती है बल्कि कई चरणों में क्रम से होती है, ठीक है। ईच स्टेप इन्वॉल्विंग द साइमल्टेनियस, प्रत्येक चरण में एक साथ, जो प्रत्येक चरण होता है प्रत्येक चरण में एक साथ यह अभिक्रिया शामिल होती है। द कोलिजन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल सच टाइप्स रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव स्टेप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। 2 या 2 से अधिक अणुओं की टकराव इस प्रकार की प्रक्रिया या 2 या 2 से अधिक लगातार चरणों के अनुक्रम के मध्य होती है। तो इस प्रकार की जो जटिल प्रक्रिया है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे जटिल अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि इसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, 3 से अधिक मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। इनमें अभी तक आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल भाग ले रहे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों, जब एक मॉलिक्यूल भाग ले रहे थे तो उसे क्या कहा जा रहा था, उसे कहा जा रहा था यूनिमॉलिक्यूलर। 2 मॉलिक्यूल जब आ गए एक साथ तब उनको कहा गया बाई मॉलिक्यूलर। 3 मॉलिक्यूल जब एक साथ आ गए तो उनको कहा गया ट्राई मॉलिक्यूलर। और जब 3 से अधिक मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 4 मॉलिक्यूल हैं, अगर ये एक साथ एक ही समय पर रिएक्टिंग करें यानी एक ही साथ कोलाइड करें तो इस प्रकार का रिएक्शन तो संभव नहीं है। और इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है, ईच एलिमेंट्री स्टेप हैज़ ए मॉलिकुलरिटी ऑफ मोर देन 3। प्रत्येक प्रारंभिक चरण में 3 से अधिक आणविकता होती है, यानी कि 3 से अधिक जो ईच एलिमेंट्री स्टेप का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्री स्टेप का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा हो, एक साथ हो रहा हो। तो कहने का इनका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन होगा जो एक ही साथ एक ही समय में होगा, लेकिन 3 से अधिक मॉलिक्यूलरिटी वाला रिएक्शन का जो
रिएक्शन होगा, मॉलिक्यूलरिटी वाला रिएक्टेंट होगा, उसका रिएक्शन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन को हमने समझ लिया, बहुत ही छोटा टॉपिक था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन केवल पूछ लिए जाते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन बताइए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसमें 3 चरण प्रतिबद्ध होते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ये सब आपको पता हो गया। ठीक है, तो कंप्लीटली हमने आज डिस्कस कर लिया मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स का ये चौथा लेक्चर था। 5वें लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ किस प्रकार से हम निकालते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुरू करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, उनको हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी डाउट है अगर, तो कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपकी क्लास रोज़ नियमित संचालित की जाएगी, अब कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। जो जूलॉजी और बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनकी क्लास कल से संचालित हो जाएगी सुबह 7 बजे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।